आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी पॉइंट किंग ऑफ कंसेप्ट पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम का सत्यापन सदिश रूप में किए थे। इस वीडियो में हम लोग बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत प्रूफ करने वाले हैं। देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई निकाय लिया गया है जिसमें n आवेश हैं। देखिए, Q1 आवेश यहाँ पर रखा गया है, Q2 आवेश यहाँ पर है, Q3 आवेश यहाँ पर है, Qn आवेश यहाँ पर है। इस प्रकार ये सभी आवेश स्थित हैं और यहाँ पर ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु लिया गया है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर Q1 पर हमें क्या निकालना है? नेट बल निकालना है। इस Q1 पर हमें नेट बल निकालना है तो Q2 के कारण फोर्स देखिए आगे की तरफ दिखाया गया है, वेक्टर F12। इसी प्रकार Q3 के कारण देखिए फोर्स या वेक्टर F13 लिया गया है। Qn के कारण फोर्स वेक्टर Fn लिया गया है, वेक्टर Fn1 लिया गया है। तो इस प्रकार ये फोर्स लग रहे हैं, इस Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस अध्यारोपण सिद्धांत की परिभाषा देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। इस पर समानता बहुत ही अधिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसे ध्यान देंगे। देखिए क्या है परिभाषा। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई निकाय होगा जिसके अलग अलग बिंदुओं पर बहुत सारे आवेश स्थित होंगे। इसी प्रकार चित्रानुसार दिखाई दे रहा है आपको, ये स्थित होंगे। अगर यदि आपको किसी एक आवेश पर नेट बल निकालना है, जैसा कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो आप प्रत्येक आवेशों के कारण उस पर चार्ज फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। योग के बराबर होता है, यही क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आइए इस प्रूफ को देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग माना कि निकाय में n आवेश है। कितने आवेश है? माना किसी निकाय में n आवेश है। निकाय में n आवेश है और वे आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 Qn है। और इस निकाय में कितने आवेश हैं? क्रमशः Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश हैं। ठीक है, माना Q1 पर नेट बल ज्ञात करना है। आपको इस सिस्टम में निकाय में Q1 पर नेट बल ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि कैसे फोर्स एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है। देखते हैं Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। Q2 के कारण देखिए Q2 कहाँ है? Q2 यहाँ पर है। तो Q2 के कारण देखिए फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम से हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं। Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। तो Q2 के कारण हुआ। इसी प्रकार हमें बता सकते हैं आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल कितना होगा? वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q3 होल अपान
r13 का होल स्क्वायर, r31 पर कैप। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल, Q1 पर वैद्युत बल क्या लिखा जाएगा, वेक्टर F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Qn होल अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू Rn1 पर कैप। अब क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको हम लोग बीजगणितीय नियम के अनुसार ऐड कर देंगे। तो वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट प्लस वेक्टर F1n। अब जितने भी वैल्यू है वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट डॉट वेक्टर F1n, सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है, वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 होल अपान R12 का स्क्वायर R21 पर कैप प्लस Q1 इंटू Q3 होल अपान R13 का होल स्क्वायर इंटू R31 पर कैप प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 इंटू Qn होल अपान R1n का होल स्क्वायर इंटू Rn1 पर कैप। तो इस प्रकार आप ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप आसानी से बहुल आवेशों के बीच बल और अध्यारोपण के सिद्धांत को डिफाइन कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन, निम्न में नेट का बल आपको ज्ञात करना है। इसमें निम्न में नेट बल ज्ञात करना है, किसी भी पॉइंट पर आप नेट बल निकाल लेंगे। देखिए ये जैसे स्क्वायर दिया गया है, प्रत्येक की भुजा क्या है, ए, यहाँ पर भुजा ए दी गई है और प्रत्येक कोने पर कितने आवेश रखे गए हैं, क्यों कूलाम आवेश रखे गए हैं, क्यों कूलाम का आवेश रखा गया। तो इनमें से किसी एक पॉइंट यानी बिंदु पर आपको नेट बल ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार इसमें ये त्रिभुज दिया गया है, ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक की भुजा ए है और प्रत्येक कोने पर क्यों कूलाम का आवेश रखा गया है। तो इनमें से भी किसी एक बिंदु पर आप फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।